नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 9 में और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। कोविड-19 के खिलाफ किस तरह से जो लोग फ्रंट लाइन पे हैं इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। पुलिस किस तरह से 24/7 एक्टिव है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, अक्सर हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाते हैं। चलिए आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल साहब, जिनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक बहुत ही अच्छी कैंपेन चलाई गई है वी केयर फॉर यू, ताकि कोई भूखा ना सो सके। सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ में। सर, वी केयर फॉर यू कैंपेन चलाई गई है आपके द्वारा, आपकी टीम द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अब तक कितने लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? जैसे ही पूरे देश में ये लॉकडाउन घोषित किया गया और कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको बड़े पैमाने पे शुरुआत की, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप के तहत इसको हम आगे बढ़े, जिसका नतीजा आज दिख रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में बहुत सारे केसेस और बहुत सारे डेथ्स दिख रहे हैं, जबकि भारत में बहुत ही कम डेथ्स दिख रहे हैं। तो उसके चलते लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग जो जहाँ पे है उसको वहीं पे रुकने का जो एक एडवाइज़री जारी की गई। उस टाइम ये लगा हमें कि बहुत सारे यहाँ पे मज़दूर, स्टूडेंट्स या बिज़नेस के बहाने से यहाँ पे आए हुए रुके हुए लोग होंगे जी। कि जो वैसे तो चाहते होंगे कि हम अपने घर में जाएं। घर का कंफर्ट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो यहाँ पे रुके हुए लोग हैं जिसको ज़रूरत है इस टाइम किसी तरीके के सहारे की, तो उनके लिए उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी केयर रखने के लिए कौन आगे आएगा, ये एक सवाल जहन में आया। और उसके चलते हमने डिसाइड किया कि हम जम्मू पुलिस की हमारी जो ऑफिसर्स हैं और हमारी जो टीम है उनके ज़रिए से एक मुहिम लॉन्च करेंगे, मुहिम स्टार्ट करेंगे, जिसका फिर नाम हमने रखा कि वी केयर फॉर यू। हम आपके लिए और आपका ख्याल रखने के लिए है यहाँ पे हैं। और खुसूसन मैं कहूँगा कि उसमें जो मज़दूर तबका था या जो स्टूडेंट्स थे, जो स्ट्रैंडेड लोग थे, जो लेबरर्स थे, उनको हमने प्रायोरिटी पे ये किया, उनके पास हम पहुँचे जी। उनको सबसे पहले अश्योर किया कि हम आपके लिए है यहाँ पे, जो भी आपको तकलीफ़ होगी उसमें जितनी मदद हमसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर सकते हैं, हम करेंगे। और उसके तहत अभी तक हमने कोई 1,10,000 से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए हैं। और ज़्यादातर उसमें हम ये देख रहे हैं कि जिसको जिस तरीके की मदद की ज़रूरत है उस तरीके की मदद उसको पहुँचे। बेसिक उसमें हमारा ये है कि जो जम्मू के लोग हैं, जो कि मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग जम्मू में मिले हमें कि जो खुद से सामने आए और उन्होंने कहा कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है और इस कदम के चलते जितना हमसे हो सके हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम फैसिलिटेटर का रोल अदा करेंगे और जितने भी NGOs हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो सामने आए, वो हमसे जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े और हम लोग एक ब्रिज का काम किया, हमने एक दुआ बनने का काम किया, जो जिनको ज़रूरत थी उन ज़रूरतमंद लोगों के साथ और जो देना चाहते थे उनके साथ। और ऐसे चलते चलते अभी तक हमने बहुत सारी जगहों पे तकरीबन 1 लाख लोगों तक राशन के, ड्राई राशन के किट्स पहुंचाए हैं। जहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे खाना बना के भी लोगों को खिलाया है। जी। कुछ लोगों को वहाँ पे जहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ या स्टैंडर्ड लोगों के लिए अलग से फैसिलिटीज़ बनाई है वहाँ पे लाया है, उनको लाने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड करना। कुछ लोग जिनको बीमारी वगैरह है उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। कुछ बच्चे थे उनको इवन टॉफ़ी, चॉकलेट्स और उसके साथ साथ किताबें और स्टेशनरी प्रोवाइड करना, ताकि जितना टाइम उनको मिला है उतना टाइम वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, क्रिएटिवली इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड की है। धीरे धीरे चलते चलते मैं देख रहा हूँ कि अब इतना भरोसा वहाँ पे जो यहाँ रुके हुए लोगों को आया है, इतना अश्योरेंस उनको, इतना कॉन्फिडेंस उनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे आया है कि सभी लोग आज की डेट में जहाँ पे भी वो रुके हैं वहाँ पे वो कंफर्टेबली है। और हमारे साथ मैं तो कहूँगा 24 घंटे हमारे साथ जुड़े हैं। डेली बेसिस पे हमारी तरफ से कोई ना कोई ऑफिसर वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो लोग रुके हैं जी। या तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास कितना राशन है, हफ्ते का है, 10 दिन का है, और वो ख़त्म होने से पहले ही हम दोबारा से इंतज़ाम करते हैं। सो एक वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है। इसमें जैसे पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 है, वहाँ पे कॉल्स लैंड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे पास कॉल्स लैंड होते थे।
बहुत सारे ऑफिसर्स, आप जम्मू की बात करेंगे तो 100-200 के ऊपर ऑफिसर्स हैं, उनके पास कॉल्स लैंड होते हैं। सो सभी कॉल्स को इकट्ठा जोड़ते हैं, किसको क्या ज़रूरत है, किस जगह पे ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह डबलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी जगह बहुत कुछ भी नहीं दिया गया है। सो जैसे आपने कहा कि मकसद ये है कि कोई भी जम्मू में भूखा प्यासा ना रहे। मकसद ये है कि किसी भी जगह ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे सभी लोग दे रहे हैं और कोई ऐसी जगह ना हो कि जहाँ कोई भी नहीं पहुँच रहा है। उसमें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ऐसे अनाथ या इस तरीके के लोग थे उनका जी। भी हमने ख्याल किया, जो मज़दूर थे उनका भी, जो स्टूडेंट्स थे जो बाहर के थे और यहाँ पढ़ रहे थे उनका भी ख्याल किया। सो हर एक तबके को टच करने की कोशिश की, और अगेन मैं कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जम्मू के लोगों का है। हमारा जो रोल है फैसिलिटेट करने का रोल रहा है, और जिसके ऊपर हमें एक अलग किस्म का सेटिस्फेक्शन है, एक अलग किस्म की खुशी है कि हम इस मुश्किल घड़ियों में लोगों के काम आ रहे हैं। जिस पब्लिक सर्विस के मकसद से हम लोग सर्विस ज्वाइन करते हैं, मेरे सारे ऑफिसर्स सर्विस ज्वाइन करते हैं, हम सभी ने एक टीम वर्क के तहत जो ये काम किया है वो उसकी एक अलग खुशी है। सर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आपके द्वारा और आपकी टीम द्वारा। सर हाल ही में चोरी की कुछ वारदातें हुई हैं जम्मू शहर में। एक वाइन शॉप में चोरी हुई, उसके बाद लीकर ब्लैक में बिक रहा है, एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया था वेयर हाउस में। सर क्या चेक रहेगा पुलिस द्वारा, और एक्साइज डिपार्टमेंट को आपके द्वारा क्या रिटर्न में कुछ ऐसा दिया गया है? एक्साइज के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं इस मसले पे। आप जानते होंगे कि जब भी कोई इसी तरीके का बैन आता है, कंप्लीट बंद हो जाता है, जी। तो किसी तरीके से उसमें से लूप होल ढूंढने की कोशिशें जारी हो जाती है। अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो जितनी चोरी की वारदातें जम्मू शहर में होती थी उसके मुकाबले में ये कुछ भी बहुत ही निगलिजिबल है, बट फिर भी हम उसके ऊपर कंसर्न हैं कि एक भी घटना चोरी की नहीं होनी चाहिए। चाहे वो वाइन शॉप हो या चाहे वो किसी का घर हो, एक भी चोरी की घटना ना हो, इसके लिए स्ट्रैटेजाइज हम कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक एडवांटेज है कि लोग अपने घरों में हैं, तो उनको भी हम आपके माध्यम से भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसे संदिग्ध मूवमेंट लगे, जी। कोई भी ऐसे सस्पिशियस व्यक्ति लगे, तो तुरंत जम्मू पुलिस को आप इतला करें। 100 जो हमारा नंबर है वो यूनिवर्सल नंबर चलेगा हमेशा, और उसका आप देखेंगे कि 5 मिनट के आसपास आपका रिस्पांस टाइम होगा। 100 नंबर पे जो भी कॉल आएगी उसमें 5 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो आप जल्द से जल्द 100 डायल करके हमें बता दें, ताकि ऐसे लोगों को हम उसी टाइम कार्रवाई उसके ऊपर करें। चोरी की घटनाओं के बारे में और भी ये कहना चाहूँगा कि हमारी दिन को भी और रात को भी डिप्लॉयमेंट लगी रहती है। लोगों को आसपास में भी पता होगा कि हमारे पास में कहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे भी वो इमीडिएट बता सकते हैं, उनका नंबर वगैरह रख सकते हैं, सो दैट रिस्पांस टाइम और कम हो। 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ पे आपको पुलिस की टीम पहुँच जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत दिनों के लिए अपना घर बंद करके बाहर जाने वाला है, सो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर हमें बताएं। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर में कुछ लोग रखे हैं जो नौकर चाकर या इस तरीके से, तो उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, पुलिस के पास उनके नाम दर्ज कराएं, उनका जहाँ से भी वो है तो उनका बैकग्राउंड वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी बनता है। सर लॉकडाउन को लेकर कुछ लोग वायलेशन कर रहे थे शुरुआती जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था नेशन में। हालांकि पुलिस द्वारा पनिशमेंट भी दी गई उन लोगों को। हमने देखा कि इंक स्टम्प्स भी लगाई गई थी लॉकडाउन कोरोना वायलेटर्स को लेकर। अब तक कितनी एफआईआर्स रजिस्टर की गई हैं आपके द्वारा, और क्या इन कंप्लेंट्स में और एफआईआर्स में कमी हुई है? जी, शुरुआती दौर में हमें तकरीबन पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई 7-8 से 10 के बीच एफआईआर्स लगानी पड़ती थी और उतने ही लोग अरेस्ट होते थे। आज की अगर बात करें तो रेयरली एक आध एफआईआर लगाना पड़ता है, 1-2 एफआईआर्स लगते हैं, वो भी बहुत रेयर इंसिडेंट्स है। अभी अगर मैं कहना चाहूँगा कि लोग बहुत हद तक समझ चुके हैं कि इसकी यूटिलिटी क्या है, कितना ज़रूरी है कि घर के अंदर रहना, कितना ज़रूरी है लॉकडाउन का पालन करना ताकि हम कोरोना से बचें। तो उस वजह से लोगों में भी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग खुद ब खुद इसको कंप्लाई करना चाहते हैं, और उस वजह से अब एफआईआर्स लगाने की ज़रूरत बहुत ही रेयर, बहुत ही कम पड़ती है। दोबारा से मैं एक बार कहूँगा कि लोगों का जितना सहयोग होगा, हम सभी लोगों को इसमें इकट्ठा होकर काम करने की ज़रूरत है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। ऐसे आइसोलेटेड एफर्ट से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है, सबको एक होना पड़ेगा और एक हो के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे। सर एक सवाल रहेगा मेरे से आखिरी आपसे। कर्फ्यू पासेस जो पासेस इस वक्त इशू किए जा रहे हैं,
उसका भी मिसयूज़ हो रहा है, और जो लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? जो पासेस इशू किए गए हैं उसका एक पर्पज़ है, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं उनकी परेशानी को हल करने के लिए हमने ये पासेस इशू करने का पहल की है। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि जिस मकसद से, जिस पर्पज़ से ये पास इशू किया है, उसी पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल हो जाना चाहिए। ऐसे भी हमारे सामने जो ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पासेस का मिसयूज़ हमें पता चला है, उसमें अभी तक 2 एफआईआर्स रजिस्टर हो चुके हैं और उन बंदों को अरेस्ट भी हो चुकी है। सो उनका मिसयूज़ ना करें। और दूसरा, अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले। अगर आपके पास पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे बाहर घूमते रहें। पास होना ये किसी पर्पज़ से, किसी मकसद से दी गई चीज़ है, और उसको जितना कम टाइम के लिए और उसी जगह के लिए इस्तेमाल करना है उसी जगह पे आप करिए। पास का मिसयूज़ ना करें। और दूसरा, जो भी वायलेशंस कर रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है। जो भी ऑर्डर्स का वायलेशन करते हुए मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो ये हमारे साथ इस वक्त बातचीत में मौजूद थे एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल जी। जिस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहें प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ जम्मू।